3 नवंबर 2022 इस डेट को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच होना था, वो भी सिडनी के ग्राउंड में। इस मैच में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ही स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे एंड इसी स्ट्रगल में मोहम्मद रिजवान 4 रन पर अपनी विकेट दे देते हैं। अब मोहम्मद रिजवान के बाद मामूल के मुताबिक बैटिंग पर शान मसूद ने आना था, लेकिन बाबर आजम मोहम्मद हारिस को 1 डाउन पर चांस दे देते हैं और ये चांस मिलते ही मोहम्मद हारिस ने क्या किया आप खुद ही देख लें। इस इनिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड में जो भी क्राउड था वो सिर्फ मोहम्मद हारिस का ही नाम ले रहा था, और ले भी क्यों ना, पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन ने इस वर्ल्ड कप में ऐसी बैटिंग की ही नहीं थी। मोहम्मद हारिस ने इस पूरे टूर्नामेंट में 24 की एवरेज के साथ 97 रन स्कोर किए, वो भी 144 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये मोहम्मद हारिस जैसे यंग प्लेयर के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत से लोग मोहम्मद हारिस को उनकी फेयरलेस बैटिंग स्टाइल की वजह से अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसी वजह से इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि परफॉर्म करने के बाद भी लोग इन्हें क्रिटिसाइज क्यों करेंगे, लेकिन नहीं, जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ इस तरह के हेटेड कमेंट्स भी मिले। इन कमेंट्स से साफ साफ जाहिर होता है कि कई फैंस इन्हें ओवर हाइप्ड प्लेयर समझते हैं, जिसकी वजह ये है कि 2022 के वर्ल्ड कप के बाद जब भी मोहम्मद हारिस को इंटरनेशनल में चांस मिला, मोहम्मद हारिस की बैटिंग ज्यादातर फ्लॉप ही रही, जिसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। बट इससे पहले हमें इनकी स्टार्टिंग जर्नी जाननी होगी। इनकी जर्नी का स्टार्ट PSL से होता है। जब 2022 के PSL ड्राफ्ट में मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में एज एन सप्लीमेंट्री प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये मोहम्मद हारिस का पहला सीजन नहीं था, बल्कि इससे पहले जून 2021 में लिटन दास की एब्सेंस की वजह से मोहम्मद हारिस को एज अ रिप्लेसमेंट कराची टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन पूरे सीजन में मोहम्मद हारिस को एक भी चांस नहीं मिल पाया। 2022 के PSL में वैसे तो मोहम्मद हारिस टीम प्लान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उस टाइम कोविड चल रहा था और टूर्नामेंट के दौरान पेशावर के बहुत से प्लेयर लाइक कैप्टन वहाब रियाज, हजरतुल्लाह जज़ई, कामरान अकमल और अरशद इकबाल जैसे प्लेयर्स को कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस को कुछ मैचेस के बाद टीम में खेलने का चांस मिल जाता है। 12 फरवरी 2022 जब मोहम्मद हारिस कराची के अगेंस्ट डेब्यू करते हैं एंड अपने डेब्यू मैच में ही मोहम्मद हारिस ने अपनी पहली बॉल पर इमाद वसीम को छक्का लगाकर अपना इंटेंट शो करवाया। Well, what a start. What a start. First ball he's faced in HBL PSL. इस मैच में मोहम्मद हारिस ने 27 बॉल्स पर 49 रन स्कोर किए, जो कि काफी अच्छा डेब्यू था, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी 51 रन से रह गई। इस जबरदस्त स्टार्ट के बाद मोहम्मद हारिस ने अपने सेकंड मैच में 17 बॉल्स पर 29 रन स्कोर किए और तीसरे मैच में इस्लामाबाद के अगेंस्ट 18 बॉल्स पर 50 रन स्कोर करके उस टाइम की PSL हिस्ट्री की 4th फास्टेस्ट 50 बनाई। इस पूरे सीजन में मोहम्मद हारिस ने 188 के स्ट्राइक रेट के साथ 160 रन स्कोर किए। इन्होंने PSL का एक सीजन खेलकर ही काफी फैंस बना लिए थे, जिसकी रीजन थी इनका फियरलेस बैटिंग स्टाइल। PSL की इस कामयाब परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस को ODI इंटरनेशनल में डेब्यू का चांस मिल जाता है, जो कि इन्होंने 8 जून 2022 को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया, लेकिन इस मैच में मोहम्मद हारिस को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। फिर इसके बाद 30 सितंबर 2022 को मोहम्मद हारिस को इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 डेब्यू का मौका दिया जाता है एंड इन्होंने अपने T20 डेब्यू का स्टार्ट भी एक छक्के से किया। बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद हारिस इस फ्लो को ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख पाए और 8 बॉल्स पर 7 रन बनाकर आउट हो गए।
and then 2 practice games and a beautiful shot. There's a fielder there, didn't middle it. ये सीरीज का छठा मैच था और ये मैच हारने की वजह से सीरीज 3-3 से इक्वल हो गई थी, जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस को टीम से ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को ऐड कर लिया गया। इसके बाद मोहम्मद हारिस को ट्राई नेशन सीरीज में भी टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन इनको कोई मैच में भी मौका नहीं मिल पाया। फिर इसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप 2022, बट मोहम्मद हारिस को और इनके साथ फखर जमान को उनकी नी इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले उस्मान कादिर भी इंजर्ड हो गए, जिससे फखर जमान को वापिस से ही इंजरी फेस में टीम में शामिल करना पड़ा। पहले 2 मैचेस में फखर जमान को खिलाने का रिस्क नहीं लिया गया, लेकिन थर्ड मैच में नेदरलैंड के अगेंस्ट फखर जमान को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाता है। इनको प्लेइंग 11 में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन फखर जमान अपनी इंजरी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से इन्हें नेक्स्ट मैचेस से रूल्ड आउट कर दिया गया और इनकी रिप्लेसमेंट में लाया गया मोहम्मद हारिस को। ये रिप्लेसमेंट मोहम्मद हारिस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब तक मोहम्मद हारिस का लक उनका साथ देता आ रहा था, पहले PSL में कोरोना की वजह से और अब T20 वर्ल्ड कप में इंजरीज की वजह से। फिर मोहम्मद हारिस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले थे, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका की काफी टफ बॉलिंग थी और वो भी सिडनी के ग्राउंड पर एंड नॉकआउट सिचुएशन के अंदर। लेकिन मोहम्मद हारिस ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया और अपने T20 वर्ल्ड कप के डेब्यू में ही एक अनबिलीवेबल इनिंग खेल डाली। Take it on. Scoop. How far will that go? इस मैच में मोहम्मद हारिस ने 11 बॉल्स पर 20 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को एक जबरदस्त स्टार्ट दिया, जिस वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत सका। इसके बाद नेक्स्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने 18 बॉल्स पर 31 रन बनाए और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल के अंदर 26 बॉल्स पर 30 रन बनाए। इसके बाद फाइनल आया और फैंस मोहम्मद हारिस से सेम ही परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन फाइनल में मोहम्मद हारिस 8 रन पर आदिल रशीद को छक्का लगाने की कोशिश में बेन स्टोक को कैच दे बैठे। इस मैच में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई और बहुत से लोग मोहम्मद हारिस को भी क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि लोगों के ओपिनियन में मोहम्मद हारिस एक ओवररेटेड प्लेयर हैं, जो आते ही शॉट्स लगाते हैं और क्विक 20 से 30 रन बना लेते हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप लगाने की बारी आती है तो मोहम्मद हारिस पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं और यही पहली रीजन बनी मोहम्मद हारिस के इंटरनेशनल में परफॉर्म ना करने की। अगर देखा जाए तो मोहम्मद हारिस अपनी इनिंग का स्टार्ट काफी तेजी से करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन कभी कभार मोहम्मद हारिस का अग्रेशन उन्हीं पर ही भारी पड़ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर हर एक प्लेयर कुछ न कुछ प्लान लेकर आता है, लेकिन मोहम्मद हारिस सिर्फ और सिर्फ पावर हिटिंग का प्लान लेकर आते हैं। इतना तो आपको भी पता ही है कि जो प्लेयर अग्रेसिव बैटिंग करता है उसको आउट करना बॉलर के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बैटर की एक गलती उसको पवेलियन पहुंचा सकती है। लेकिन रिसेंट टाइम में काफी ऐसे प्लेयर्स देखे गए हैं जो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं और लगातार बैटिंग करते हैं, जैसे इंग्लैंड टीम के फिलिप साल्ट और साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन एंड इंडिया की तो पूरी टीम ही अग्रेसिव बैटिंग करती है। बट फिर मोहम्मद हारिस अग्रेसिव बैटिंग करने की वजह से क्यों फ्लॉप हो जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं 2 पॉइंट, जिनमें से एक है परफेक्ट रोल। मोहम्मद हारिस ने जब 2022 का PSL खेला था तो इन्होंने एज एन ओपनर डेब्यू किया और एज एन ओपनर ही इन्होंने उस टाइम की 4th फास्टेस्ट 50 भी मारी। लेकिन जब भी मोहम्मद हारिस को इंटरनेशनल में खिलाया गया, इनको इनके रोल के हिसाब से नहीं खिलाया गया। 2022 के वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद हारिस को कभी कभी 1 डाउन पर खिलाया गया और कभी 2 डाउन पर। एंड वर्ल्ड कप के बाद 2023 के PSL में भी हारिस को पहले 6 मैचेस में एज एन ओपनर और अगले मैचेस में एज एन 1 डाउन खिलाया गया। एंड PSL के बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज में दोबारा एज एन ओपनर और न्यूजीलैंड की सीरीज में फिर से 1 डाउन खिलाया गया, जिसमें मोहम्मद हारिस ने 4 इनिंग्स खेलकर 22 रन बनाए। यहाँ पर पूरी गलती है मैनेजमेंट
की। लेकिन ये मैनेजमेंट की इकलौती गलती नहीं है। किसी भी प्लेयर के इंटरनेशनल में परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट का भरोसा और कंसिस्टेंट रन, और यही है पॉइंट 3 जिस वजह से मोहम्मद हारिस इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं। 2022 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस एक प्रोमिसिंग प्लेयर नजर आ रहे थे। तब जो चीज इनमें रह गई थी वो इनकी कंसिस्टेंसी थी। लेकिन मोहम्मद हारिस कंसिस्टेंटली तो तब परफॉर्म करते जब इनको कंसिस्टेंसी के साथ खिलाया जाता। 2023 में मोहम्मद हारिस को अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक सीरीज खिलाई गई और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 की सीरीज में सिर्फ एक मैच खिलाया गया, जिसके अंदर फ्लॉप होने के बाद मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने 2024-25 के सीजन में 6 T20 सीरीज खेली, जो थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट। बट मोहम्मद हारिस का कहीं भी नामो निशान नहीं था। लेकिन मोहम्मद हारिस का लक एक बार फिर इनका साथ देता है और 2025 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रीसेंट सीरीज में पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स को हटाकर सारे यंगस्टर्स को डाला जाता है। इस बार मैनेजमेंट ने सब प्लेयर्स को उनके रोल्स के हिसाब से एडजस्ट किया और मोहम्मद हारिस को एक बार फिर खुद को प्रूव करने का मौका दिया। इस बार मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर खिलाया गया और 5 मैचेस की लगातार सीरीज खिलाई। लेकिन मोहम्मद हारिस 5 में से 4 मैचेस में फिर से फ्लॉप रहे और सिर्फ एक मैच में ही अच्छा परफॉर्म कर पाए, जिसके अंदर 20 बॉल्स पर 41 रन स्कोर किए। इन मैचेस को देखा जाए तो यही लगता है कि मोहम्मद हारिस एक ओवररेटेड प्लेयर हैं। लेकिन जैसे इन्होंने अपना डेब्यू PSL और डेब्यू वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, उसे देखकर लगता है कि मोहम्मद हारिस को मैनेजमेंट ने वेस्ट कर दिया है। बाय द वे, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।